आज ग्रो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर बन चुका है। हर 3 नई एसआईपी में से एक एसआईपी ग्रो पर क्रिएट होता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि इतनी बड़ी फिनटेक कंपनी एक ऐसे इंसान ने बनाई जो एक छोटे से गांव से आता था, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूल तक नहीं था, और सिर्फ 7 साल की एज में उसे अपने पेरेंट्स से दूर रहना पड़ा। ललित केशरे का जन्म मध्य प्रदेश के लेपा नाम के गांव में हुआ था। गांव इतना अंडर डेवलप्ड था कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें बेटर एजुकेशन के लिए खरगोन भेज दिया। वहां वो अपने नाना नानी के साथ रहने लगे। कोइंसिडेंस देखिए, उसी साल खरगोन में पहली बार इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हुआ और ललित उस स्कूल के 42nd स्टूडेंट बने। वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, एक एवरेज बच्चा ही थे, लेकिन 2nd क्लास में उन्होंने टॉप कर दिया। और जब उन्होंने अपने ग्रैंडफादर को बताया तो उन्होंने बस एक शब्द बोला, गुड, बस इतना ही। लेकिन ये एक शब्द ललित के लिए लाइफ टाइम मोटिवेशन बन गया। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हर काम में बेस्ट देना है। स्कूल के दिनों में एक दिन उन्हें लाइब्रेरी में एक मोटी सी बुक दिखी। प्रिंसिपल ने बताया, ये IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए है, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम। उस दिन तक ना ललित ने IIT का नाम सुना था, ना उनके किसी दोस्त ने। लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि ये एग्जाम डिफिकल्ट है, उन्होंने डिसाइड कर लिया, मुझे यही करना है। उन्होंने ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का पोस्टल कोर्स ज्वाइन किया। हर महीने उनके घर स्टडी मटेरियल आता और वो खुद से प्रिपरेशन करते। ना कोचिंग, ना गाइडेंस, सिर्फ सेल्फ स्टडी। और फाइनली उनका सिलेक्शन हो गया IIT बॉम्बे में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए। IIT में जाकर भी ललित बाकी स्टूडेंट से थोड़े अलग थे। जहां लोग प्लेसमेंट्स और कॉलेज लाइफ में बिजी थे, ललित प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेते थे। उन्हें कैंपस में पॉलन एलर्जी होती थी, तो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज यूज करके एक एलर्जेन डिटेक्टर डिवाइस बना लिया, जो उन्हें पहले ही वार्निंग दे देता था। यहीं से उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट क्लियर हो जाती है। IIT के दौरान ही उन्हें स्टॉक मार्केट का एक्सपोजर मिला। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप से 80 रुपीस का एक शेयर खरीदा। लेकिन उस टाइम इन्वेस्टिंग इतनी सिंपल नहीं थी। डीमैट अकाउंट खोलना मतलब लॉन्ग लाइन्स, पेपर वर्क और हाई ब्रोकरेज। तब शायद उन्हें पता भी नहीं था कि एक दिन वो इस प्रॉब्लम को पूरे इंडिया के लिए सॉल्व करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद ललित ने इत्तियम सिस्टम्स ज्वाइन किया। ये कंपनी वीडियो स्ट्रीमिंग टेक्नोलॉजी पर काम करती थी, क्लाइंट्स जैसे गूगल और नेटफ्लिक्स के लिए। यहाँ काम करते हुए उन्हें वीडियो कंटेंट की पावर समझ आई। उन्हें याद आया कि बचपन में उन्हें पढ़ाई के लिए घर से दूर जाना पड़ा था, और IIT के लिए भी उन्होंने खुद से प्रिपेयर किया था। तो 2011 में उन्होंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया, एजुफ्लिक्स। कॉन्सेप्ट सिंपल था, इंडिया के बेस्ट टीचर्स को ऑनलाइन लाना और स्टूडेंट्स तक एजुकेशन पहुंचाना। बेसिकली नेटफ्लिक्स जैसा मॉडल, लेकिन एजुकेशन के लिए। इंटरेस्टिंग बात, ये आइडिया अनअकैडमी, बायजूस या PW से पहले आया था। लेकिन प्रॉब्लम थी टाइमिंग की। उस टाइम इंडिया में ना इंटरनेट इतना फास्ट था, ना स्मार्टफोन्स हर घर में थे। रिजल्ट, 3 साल में एजुफ्लिक्स बंद हो गया। ये फेलियर उन्हें एक बड़ा लेसन दे गया। स्टार्टअप में आइडिया से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइमिंग। इसके बाद ललित ने फ्लिपकार्ट ज्वाइन किया। वहां उन्होंने एक इंसिडेंट देखा रक्षाबंधन के टाइम। टेक्निकल ग्लिच की वजह से ऑर्डर्स कैंसिल हो गए। कंपनी इजीली अपॉलॉजी दे सकती थी, लेकिन उस रात इंजीनियर्स ऑफिस में रुक गए, खुद राखी पैक की और कस्टमर्स तक पहुंचाई। यहां ललित ने सीखा कस्टमर ऑब्सेशन क्या होता है। उन्होंने ये भी नोटिस किया, डिलीवरी जितनी फास्ट होगी, कस्टमर उतना हैप्पी होगा। इसी थॉट से उन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट रन किया, फ्लिपकार्ट क्विक, 1 आवर डिलीवरी कॉन्सेप्ट। जो आज ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी कर रहे हैं, उसका अर्ली वर्जन 2015 में ट्राई हो चुका था। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं था। फ्लिपकार्ट में सब कुछ सही था, लेकिन ललित कुछ बड़ा क्रिएट करना चाहते थे। उन्होंने डिसाइड किया, नेक्स्ट स्टार्टअप के लिए को-फाउंडर्स ऐसे होने चाहिए जो उनसे भी बेटर हों। जल्द ही हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल उनके साथ जुड़ गए। हर संडे वो ब्रेकफास्ट पर मिलते और एक ही टॉपिक डिस्कस होता, इन्वेस्टिंग। क्वेश्चन सिंपल थे, डीमैट अकाउंट इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है, म्यूचुअल फंड समझना इतना मुश्किल क्यों है, और सिर्फ 2 करोड़ लोग ही इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं जबकि पोटेंशियल 20 करोड़ का है। इस बार टाइमिंग परफेक्ट थी। डिजिटल इंडिया, आधार, KYC और जियो सब कुछ रेडी था। तो 2017 में उन्होंने ग्रो लॉन्च किया। इनिशियली सिर्फ वेबसाइट थी, क्योंकि ऐप बनाने के पैसे नहीं थे। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल थे विद कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। उन्होंने टारगेट रखा, पहले महीने 100 यूजर्स मिल जाए, लेकिन पहले ही महीने 600 यूजर्स आ गए बिना मार्केटिंग के। यहां से मोमेंटम बिल्ड होना स्टार्ट हुआ।
कंपेटिटर्स जैसे ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स स्टॉक्स पर फोकस कर रहे थे। ग्रो ने उल्टा अप्रोच लिया, बिगिनर्स के लिए सिंपल म्यूचुअल फंड्स और सबसे बोल्ड डिसीजन, जीरो कमीशन डायरेक्ट फंड्स। 4 साल तक रेवेन्यू ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था। 2021 तक 2 करोड़ यूजर्स रेडी थे। जैसे ही उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग लॉन्च की, फर्स्ट डे ही 1.8 लाख अकाउंट्स ओपन हो गए। फिर प्रोडक्ट्स ऐड होते गए, ETFs, IPOs, FNO, इंट्राडे। रेवेन्यू 52 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ तक पहुंच गया सिर्फ 4 साल में। लेकिन असली गेम था कस्टमर ऑब्सेशन। आज भी ललित रोज ग्रो ऐप यूज करते हैं और डायरेक्टली यूजर्स से फीडबैक लेते हैं। हर एम्प्लॉय कस्टमर सपोर्ट में काम करता है ताकि रियल प्रॉब्लम समझ सके। 2023 में जब सेबी ने बताया कि 90% लोग FNO में लॉस कर रहे हैं, ग्रो ने ऐसे फीचर्स लॉन्च किए जो यूजर्स को लॉस से बचाएं, इवन इफ कंपनी का रेवेन्यू कम हो। लॉस होने पर ट्रेडिंग ब्लॉक, रिस्क अलर्ट्स, पॉज ऑप्शंस, ये सब एक ही चीज शो करता है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। और इसी ट्रस्ट की वजह से आज 70 to 80% यूजर्स वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं। मार्केटिंग में भी ग्रो अलग निकला। जहां दूसरे करोड़्स एड्स पर खर्च कर रहे थे, ग्रो ने एजुकेशन चूज किया। 19 यूट्यूब चैनल्स, रीजनल लैंग्वेजेस, थाउजेंड्स ऑफ आर्टिकल्स, कैलकुलेटर्स, सब फ्री ने। जब लोग सीखते गए, उन्होंने ग्रो पर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया। आज ग्रो 98% इंडिया के पिन कोड्स में अवेलेबल है और 27% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 ब्रोकर बन चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये ग्रोथ एक्सप्लॉयटेशन से नहीं, एजुकेशन से आई है। ये थी ग्रो की कहानी।